अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस अकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं वो कंडक्ट कैसे करते हैं, प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर्स की फॉर्म क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम किस तरह से कंडक्टिंग बनाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, लाइक करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के इन बिटवीन होती है। वो कंडक्टर भी होता है और इंसुलेटर भी होता है। तो एक खास कंडीशन के अंदर ये इंसुलेटर और एक खास कंडीशन ये कंडक्टर्स बन जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के इन बिटवीन होती है, वो होते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की कितनी टाइप्स हैं। सेमीकंडक्टर की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होती है आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये हमारे पास ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद होते हैं। मतलब जिस तरह से जर्मेनियम और सिलिकॉन ये अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद हैं। दीज आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इन सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी ये है कि सेमीकंडक्टर्स फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप से है। मतलब ये है कि अगर इसका ताल्लुक फोर्थ ग्रुप से है तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डियर स्टूडेंट, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये है कि ये ऐसा आपके पास सेमीकंडक्टर एटम्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनाएगा, वो नेबरिंग से साथ वाले एटम से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और फिर शेयर पेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा और उससे कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर एटम जो है, हर एटम उसके पास जो नेबरिंग एटम है, जिस तरह से हमने यहां पर शो किया है कि ये सिलिकॉन है तो इसके 4 आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 और 4। इसके भी 4 हैं, इसके भी 4 हैं, 1 2 3 और 4। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसने क्या किया है, ये जो हमारे पास सेंट्रल सिलिकॉन एटम है, इस सिलिकॉन ने इस सिलिकॉन के साथ, नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है, जिससे क्या होता है कि इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं। एक कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास ये बन जाता है, एक कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास ये बन जाता है, एक कोवलेंट बॉन्ड ये बन जाता है और एक ये बन जाता है। तो इस तरह से एक सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग एटम के साथ क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और इस तरह से ये सेमीकंडक्टर मटेरियल स्टेबल हो जाता है। डियर स्टूडेंट, तो ये जब स्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी की फॉर्म में ये क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के बाद ये स्टेबल हो जाता है। सो ईच एटम हैज 4 इक्विडिस्टेंस नेबर्स शेयर विद नेबर्स एटम टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, और नेबर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और फिर स्टेबल हो जाता है बाय कंप्लीटिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के बाद ये स्टेबल हो जाता है।